तो मैं कुलदीप जहांगीर, मेरा YouTube चैनल श्री बाइंस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में वीर तेजाजी महाराज, मीराबाई, कर्मा बाई के बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे गोगा जी महाराज के बारे में, जो कि राजस्थान के पंच पीरों में शामिल है। राजस्थान के पंच पीरों में वो लोक देवता शामिल है जिनको हिंदुओं के अलावा मुसलमानों द्वारा भी पूजे जाते हैं। अगर पंच पीरों की राजस्थान की बात करें तो पंच पीरों में रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और महर जी मांगलिया है। जिनमें हम आज बात करेंगे वो है गोगा जी महाराज। गोगा जी महाराज अब सबसे पहले इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1003 विक्रम संवत भाद्रपद की कृष्ण नवमी को हुआ, जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं। और गोगा नवमी को गोगा जी की पूजा होती है आज, ये सभी आप जानते हैं। अगर इनके जन्म के स्थान की बात करें तो जन्म का स्थान है वो है ददरवा चूरू। ददरवा एक गांव पड़ता है चूरू जिले में, वहां पर इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम था जेवर सिंह। पिताजी का नाम जेवर सिंह, जो कि चौहान वंश के राजपूत थे। अब चौहान वंश की बात करें तो चौहान वंश में अगर सबसे ज्यादा प्रसिद्धि और ख्याति प्राप्त की वो होते हैं पृथ्वीराज चौहान। और अगर पृथ्वीराज चौहान के बाद अगर कोई प्रसिद्धि प्राप्त की तो वो है गोगा जी महाराज। और ये जो जेवर सिंह जी है ये उस समय अपने आसपास के इलाके के शासक थे। जो इनका इलाका था वो है सतलुज, जो कि चूरू के पास पड़ता है। सतलुज से हांसी, जो कि हरियाणा में पड़ता है, उनके वहां तक के ये शासक थे। और गोगा जी महाराज के माता जी की बात करें तो उनके माता जी का नाम था बादशाह दे। और इनके दो मौसेरे भाई थे जिनका नाम था अर्जुन और सर्जन। मौसेरे भाई जिनका नाम था अर्जुन और सर्जन। और इनके अगर समकालीन की बात करें, समकालीन वो होते हैं जो जब गोगा जी हुए उसी टाइम जो प्रसिद्ध या कोई आक्रमणकारी जो हुए उनको समकालीन कहते हैं। जैसे अभी हमारे समकालीन की बात करें, जैसे हमारे समकालीन नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत, भजनलाल जी, वसुंधरा राजे जो है कि हमारे समकालीन है। और गोगा जी महाराज के समकालीन की बात करें, समकालीन महमूद गजनवी, जो कि एक अफगानिस्तान का आक्रमणकारी था, महमूद गजनवी। और एक है गोरखनाथ जी। अब गोगा जी के जीवन काल में क्या क्या घटनाक्रम हुआ इसको विस्तार से चर्चा करते हैं। जेवर सिंह जी जो कि सतलुज से हांसी के यहाँ इलाके के शासक थे। जेवर सिंह जी के बाद में यहाँ के शासक बने गोगा जी। और अगर इनके आगे की बात करें, ये भारत पड़ता है, ये भारत का मैप है। और यहाँ पास में पाकिस्तान पड़ता है जो कि पहले भारत का ही हिस्सा था। और यहाँ पड़ता है अफगानिस्तान, जिसकी बॉर्डर भारत से लगती है। तो मोहम्मद गजनवी है जो अफगानिस्तान का आक्रमणकारी था, जो कि भारत में लूटपाट के उद्देश्य से भारत में घुसा। और जब ये लूटपाट के उद्देश्य से भारत में घुसा तब बीच में गोगा जी महाराज का इलाका पड़ता है। तो यहाँ पर इन दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध को गोगा जी महाराज बहुत वीरता और बहादुरता से लड़े। तो मोहम्मद गजनी में गोगा जी महाराज को लड़ते देखा तो उन्होंने बोला ये तो कोई देवता है, ये तो भगवानों की तरह लड़ रहा है, एक जना 10-10 जनों से लड़ रहा है। तो इन्होंने गोगा जी महाराज को जहर पीर की उपाधि दी। महमूद गजनवी ने गोगा जी महाराज को जहर पीर का, इसका मतलब होता है साक्षात देवता। अब आगे की बात करें तो गोगा जी महाराज और इनके मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन के बाद शुरू से विवाद चल रहा था। तो अर्जुन सर्जन गोगा जी महाराज की गायों को लेकर भागे। तो गोगा जी महाराज इनके पीछे गायों को छुड़ाने के लिए गए तो इनके मध्य युद्ध हुआ। और युद्ध में गोगा जी महाराज ने प्राण त्याग दिए। और प्राण त्यागने के बाद इतना ऐसा क्या हुआ इन युद्ध में बीच में, जो कि इतने लोकप्रिय और पूजे जाते हैं, इनको विस्तार से जानते हैं। गोगा जी महाराज जब युद्ध कर रहे थे अर्जुन सर्जन से, तो गोगा जी महाराज का जो सिर है वो धड़ से अलग होने के बाद भी लड़ रहे थे। तो वहाँ लोगों ने, वहाँ के सैनिकों ने देखा यह तो कोई देवता या कोई भगवान का अवतार है, इस तरह तो कोई भगवान ही कर सकते हैं। और इन्होंने लड़ते लड़ते प्राण त्याग दिए। और जो जहाँ पर गोगा जी का सिर कट के गिरे उस स्थान को शीशमेढ़ी कहते हैं। उस स्थान को वर्तमान में शीशमेढ़ी कहते हैं, जो कि चूरू में है। और जहाँ पर धड़ गिरा उस स्थान को दुरमेढ़ी, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। और गोगा जी महाराज ने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए, इसीलिए गोगा जी महाराज पूजे जाते हैं। अब गोगा जी महाराज को सांपों का देवता भी कहते हैं।
गोगा जी महाराज को सांपों का देवता भी कहते हैं। सांपों का देवता इसलिए कहते हैं, किसी व्यक्ति को सांप के काटने या डसने से इनके थान पर फेरी लगाने या बबूती लगाने से सांप का जहर कम होता है, इसलिए इनको सांपों का देवता भी कहते हैं। अब इनके मंदिर की बात करें तो सबसे बड़ा मंदिर है दूरमेड़ी, जिसको वर्तमान में गोगा मेड़ी भी कहते हैं। दूरमेड़ी को वर्तमान में गोगा मेड़ी भी कहते हैं। और शीशमेड़ी दूसरा नंबर का जो है मंदिर वो है शीशमेड़ी में। और इनके मेले की बात करें तो सबसे बड़ा मेला है वो गोगा मेड़ी में बढ़ता है। अब इनके और मंदिर की बात करें तो लगभग सभी गांवों में इनका मंदिर या थान होते हैं। इनका जो मंदिर होता है वो होता है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, इसलिए पुरानी कहावत भी चलती है, जहाँ जहाँ खेजड़ी वहाँ वहाँ गोगा। और अगर हमारे गांव की अगर बात करें, जो तालाब के पास मंदिर है वो कि गोगा जी का मंदिर ना होकर के केशव कंवर जी का मंदिर है। जो हमारे गांव में जो है वो केशव कंवर जी का मंदिर है, और वहाँ पर ही गोगा जी महाराज की पूजा होती है। वहाँ पर केशव कंवर जी के थान पर गोगा जी महाराज की पूजा होने का कारण ये है कि जो केशव कंवर जी वो गोगा जी के ही पुत्र थे, इसलिए जहाँ पर केशव कंवर जी का थान है वहाँ पर गोगा जी की पूजा होती है, और जहाँ पर गोगा जी का थान है वहाँ पर केशव कंवर जी की पूजा होती है। आपको मेरी ये जो पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।